Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 12 and topic combined capital. In this video we will discuss about the calculation of new partners capital on the basis of combined capital of old partner. Combined capital of old partner. So then sometime old partner may ask new partner to contribute his capital on the basis of combined capital. In such case, new partner's share in profit is known, but his amount of capital is not known. Combined capital इट मीन्स कि जो भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी हमारे न्यू पार्टनर एडमिटेड होंगे वो अपना सिर्फ क्या लेकर के आएंगे, शेयर इन द प्रॉफिट, और उनको उनका अमाउंट जो होगा वो कितना कैपिटल लेकर के आ रहे हैं वो नहीं क्वेश्चन में दिया होगा। और सेकेंड चीज़ कि हमको इसमें कंबाइंड कैपिटल निकालना है, मतलब कि हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स कितने कैपिटल ले करके आ रहे हैं ये चीज़ निकालना है हमको, उसी के बेसिस पर न्यू पार्टनर का भी निकालना है। इसके प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बाई मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल, रिजर्व इन old balance sheet, undistributed profit loss, then the balance of the capital account are to be find out। सबसे पहले हम लोग इसमें पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फिर नाउ ऐड कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल द पार्टनर एंड फाइंड आउट द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। फिर उसके बाद उसके बैलेंसिंग करेंगे और हम अपने ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। फिर सब्सट्रैक्ट न्यू पार्टनर शेयर आउट ऑफ द फर्म ऑफ द टोटल शेयर, रिमेनिंग प्रॉफिट स्टैंड ऑफ कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। फिर यहाँ पर जो है सब्सट्रैक्ट कर देंगे किससे, जो हमारे टोटल फर्म के शेयर्स दिया होगा उसे न्यू पार्टनर के शेयर्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसको हम पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर दिया है 35 and this question has been taken from the Sahit Bhavan publication. X and Y are partners sharing ratio in sharing profit in the ratio of 3:2. The following in the balance sheet on the 31st March 2016. Z is admitted on that date as partner. यहाँ पर एक्स और वाई ही क्या है, पार्टनर्स है, इनके शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 2016 है, सेट एडमिटेड हुआ उसी डेट पर। यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है एक्स और वाई की, क्रेडिटर्स दिया हुआ, जनरल रिजर्व, वर्क कंपनसेशन फंड, फिर इसके एसेट साइड क्या, डेटा स्टॉक, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग। फिर इस नीचे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। रिवैल्यूएशन एसेट्स, बिल्डिंग रिवैल्यूएशन किया गया एसेट्स का, बिल्डिंग क्या 36,000 और स्टॉक 32,000। एंड द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 6,000। Z brought as his capital of goodwill 15,000 in cash। तो Z कितना लेकर के आ रहा है, शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आया जो 15,000 है। कैपिटल का यहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्क्राइब किया गया। Z is to bring cash as would his make his capital equal to 20% of the combined capital of X and Y in the new form। जो हमारे न्यू फॉर्म है, मतलब जो हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसके हिसाब से न्यू एक्स और वाई जो पार्टनर्स हैं उनके कंबाइंड कैपिटल का 20% जो है वो कौन लेकर के आ रहा है, जेड लेकर के आ रहा है। फ्यूचर प्रॉफिट प्रोपोर्शन इज एक्स वाई जेड। तो तीनों का दिया हुआ है कि फ्यूचर में प्रॉफिट जब मतलब जेड एडमिटेड हो जाएगा उसके बाद उनका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, एक्स वाई जेड, जो कि दिया हुआ है 2:1। 5 डिनोमिनेटर सबका सेम होगा तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं 2:1। प्रिपेयर द जनरल लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। इसमें हमको लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, जो भी इसमें ज़रूरी लेजर्स अकाउंट इसमें आ रहे हैं, और बैलेंस शीट। First of all, we have to make a revaluation account
एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, बिल्डिंग, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से हमको देखना है बिल्डिंग क्या 16,000, और जो अप्रिशिएट किया गया है बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट 36,000, दोनों का हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 20,000। स्टॉक वो भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो वो 8,000, दोनों का माइनस करने के बाद फिर 2,000 क्या होगा, कंपनसेशन फंड, वो भी हमारी इधर होगा। अब फिर इन सब का सम अप करेंगे, हमारे जो है एसेट साइड जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, तो वही पूरा ऑल ओवर 30,000 हो गया। 30,000 को 100 वाई के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा, हाँ 18,000 इंटू 18,000 फॉर एक्स एंड वाई, उसका अमाउंट कितना होगा 12,000। फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि अब मेन है, इसी के थ्रू हम कंबाइंड कैपिटल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक्स और वाई जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000, 16,000, 20,000, 16,000, इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। फिर कैश इसका अभी कैलकुलेशन बताते हैं यहाँ पर। फिर जनरल रिजर्व होगा 19,200 और 12,800, ये हमारा जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को भी हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स ऑफ वाई को डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स हम लोग इससे पहले फाइंड आउट कर चुके हैं कि एक्स का क्या होगा 18,000 और वाई का क्या होगा 20,000। अब यहाँ पे कैश जो सी पार्टनर है, जो जेड पार्टनर है, जो एडमिटेड हुआ है, वो किस फॉर्म में लेकर आ रहा है, कैश गुडविल के फॉर्म में। तो इसको हम लोग जब इसके वर्किंग कैपिटल देखेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा इसी का कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल का ही हमको लाना है 20% जो होगा, 20% कंबाइंड कैपिटल का निकालने के बाद जेड उतना ही कैपिटल लेकर के आएगा। सबको ऐड करेंगे और वो जो है कंबाइंड कैपिटल एक्स का क्या हो जाएगा, अरे एक्स का क्या कैपिटल हो जाएगा 72,200 और 40,800, ये वाई का कैपिटल है। फिर इसका 20% हम लोग कंबाइंड कैपिटल का 20% जो कि हमारा सेट लेकर के आ रहा है, तो कंबाइंड कैपिटल दोनों को ऐड करेंगे तो 1,13,000 होगा, उसका 20% जो 22,600 होगा। फिर बैलेंस शीट किस डेट पर हमको प्रिपेयर करना है, 31 मार्च 2016 के हिसाब से हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो कैश कितना आ रहा है 18,000, एक्स का 15,000 उसका, और 20,600, ये जेड मतलब इतना ऑल ओवर कैश आ रहा है 55,600। स्टॉक जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 32,000, उसको उतार देंगे। डेटर्स 22,000, मशीनरी उसका अमाउंट निकाल देंगे 20,000, और बिल्डिंग 36,000। मेरे एक्स वाई जेड तीनों के कैपिटल लिख देंगे, क्रेडिटर अमाउंट लिख दिया जाएगा जो कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है उस हिसाब से, और वर्क कंपनसेशन ऑल ओवर दोनों को सम अप करेंगे, ऐड अप करेंगे, और we can easily find a new balance sheet after admitted of new firm. You have any doubt, you can ask me question.